दोस्तों, क्या आपने कभी मूंगफली के अंदर सूजी डालकर इस डिलीशियस मिठाई का आनंद लिया है? अगर नहीं लिया तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो मिठाई बनती है ना, इतनी टेस्टी और शानदार बनती है कि जब आप इसे घर पर बनाकर खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और जिसे भी आप इसे खिलाओगे तो यकीन मानो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों, इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मूंगफली के दाने लेना है। मैंने यहाँ पर 2 कप मूंगफली ली है और इसे आप एक कढ़ाई में डालकर इसे अच्छे से सेक लीजिए। आपको इसके अंदर ना तो घी ऐड करना है और ना ही रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। इसे सूखे आपको सेक लेना है, जिससे ऐसा होगा कि इसके जो छिलके होंगे ना वो जल्दी उतर जाएंगे और सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। आपको इसे जलाना भी नहीं है। मीडियम आंच पर आप इसे गर्म कर लीजिए तो ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से सीख जाएंगे। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार से कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि कच्ची मूंगफली और पक्की मूंगफली में दिन रात का फर्क होता है। दोस्तों, इसका टेस्ट काफ़ी शानदार आता है, तो आप इसे ज़रूर से सेक लीजिए। अब देखिए, इसका जो छिलका होता है ना वो बिल्कुल आसानी से उतर जाता है। और अब आप इनके सारे छिलके उतार लीजिए और इसके बाद में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पर 2 कप सूजी ले रहा हूँ। सूजी आपके पास बारीक वाली, मोटी वाली जो भी उपलब्ध हो ना, उसे मिक्सर जार में डालना और इसका बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए। यानी कि मूंगफली और सूजी की क्वांटिटी होगी ना वो बिल्कुल बराबर होगी। 2 कप सूजी और 2 कप मूंगफली आपको लेनी है। अब इसके बाद में आप ऐसा करना है कि आप आधा कप मैदा डाल देना। आपके पास 2 ऑप्शन और है, आप या तो गेहूं का आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अगर बेसन का स्वाद आपको अच्छा लगता है तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आधा कप मैदा डाल रहा हूँ। अब इसे आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो मिश्रण होगा ना वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको मोइन के लिए 2 चम्मच यहाँ पर देसी घी डालना है। और अगर आप रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 3 चम्मच डालना पड़ेगा। अब 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद में आप हाथों की सहायता से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आपको 4 से 5 मिनट का समय इसमें लगने वाला है। और आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि ये जो प्रोसेस है ना 2 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों हाथों में आपको इस मिश्रण को लेना है और अंगूठे की सहायता से इस प्रकार से इसे रब करेंगे तो सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका। क्योंकि जो तरीके मैं बताता हूँ बिल्कुल सिंपल बताता हूँ और इन सिंपल तरीकों का इस्तेमाल करके आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी व शानदार बनती है। यकीन मानो, आप इसे बनाने के बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप मार्केट से महंगे दामों पर मिठाइयाँ लाते हो तो उससे अच्छा है कि आप इन्हें घर पर ही बनाकर खाइए और मज़े लीजिए। तो आपका मिश्रण कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर जो मूंगफली के दाने लिए थे ना उसे मिक्सर जार में डालकर बिल्कुल हल्का दरदरा सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे भी सूजी के अंदर आपको डाल देना है। ये जो मेजरमेंट है ना बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आपकी जो रेसिपी बनेगी ना, ना तो तेल के अंदर फटेगी, बिखरेगी, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब 1/4 चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा आपको डाल देना है और एक बार और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना, आपको बेकिंग पाउडर इसके अंदर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है और वो भी 1/4 चम्मच, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं डालना है। अब एक बार और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब दोस्तों, इसके बाद में हम इसमें मीठे का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसके अंदर मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। और अगर आप ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लीजिए और अगर कम खाते हो तो इसके अंदर से थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर परफेक्ट मेजरमेंट की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर इसके बाद में आपको पानी डालना है और पानी डालकर इसका एक मीडियम सा डो बनाकर तैयार कर लीजिए। और अगर आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर आप इसे बेक कर रहे हो तो फिर आप इसके अंदर पानी की जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर ये ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते हैं अगर हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप इसे कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अब थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए और इसका एक मीडियम सा डो बनाकर तैयार कर लीजिए। ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। अब जब डो इसका बन जाए तो उसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ना, ताकि जो सूजी होगी वो भी अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद में जब आप इसे चाकू की सहायता से काट कर देखेंगे ना तो फिर देखना, इसके रेसे देखना दोस्तों, इसकी जाली देखना, इसका टेक्सचर देखना,
बहुत ही कमाल का आता है। यकीन मानो आप जब इसे बनाओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट भी बढ़िया आता है, टेक्सचर भी बढ़िया आता है और बनाने का जो तरीका होता है ना बिल्कुल सिंपल होता है। इस तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब ये देखिए बिल्कुल शानदार टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल जालीदार, और इसके जो रेसे दिखाई देते हैं ना उससे ही पता चलता है कि ये कितना टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब दोस्तों आपको ऐसा करना है कि इसे एक शेप दे देना है। तो आप छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लीजिए, बोल्स बना लीजिए नींबू की साइज़ की। इससे ज़्यादा मोटी मत बनाना, क्योंकि फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो छोटी छोटी बोल्स बनाएंगे और इसे कोई सी भी शेप दे दीजिए। मैं इसे एक गोल शेप दे रहा हूँ। तो ये जो शेप होती है ना बिल्कुल सिंपल होती है और बिल्कुल फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल इजी तरीका होता है। आप इसे चौकोर शेप में भी बना सकते हो, बर्फी की शेप में, या फिर आप ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हो। जो आपको सबसे इजी लगे, सबसे ज़्यादा पसंद आए, उसी शेप में आप बनाकर तैयार कर लीजिए। अब जो हमारा जो मिठाई है ना वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है, मिनटों में बन जाती है। ज़्यादा समय आप भी देख सकते हो कि नहीं लग रहा है। अब दोस्तों इसे फ्राई करने के लिए चलते हो, तो फ्राई करते समय तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा आप हाई रखना और गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना और इसे डाल देना। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि ये ना तो तेल के अंदर बिखरेगा, ना फटेगा, ना ये ऑयली बनकर तैयार होता है। बिल्कुल इसके अंदर ऑयल नहीं जाता है। और अगर आप तेल का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रखते हैं तो फिर इसके अंदर ऑयल जाने की संभावनाएं रहती है। तो पहले तेल का टेम्परेचर थोड़ा हाई कर लीजिए, फिर इसके बाद में आप इनको डाल दीजिए और गैस की फ्लेम मीडियम रखकर आप इन्हें उलट पुलट कर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इन पर सुनहरा कलर आने के बाद में आप इन्हें बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मोटी साइज़ में जब हम बनाते हो तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है और इनके ऊपर भी अच्छा कलर आ जाता है। तो आपको लगता है कि ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन नहीं होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा मोटी साइज़ आपको नहीं बनानी है। और सेकंड बैच फ्राई करते समय भी आपको इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि पहले तेल का टेम्परेचर डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप डालते जाइए। तो मैं सेकंड बैच भी आपको फ्राई करके दिखा रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब इस तरीके से मिठाइयाँ बनाते हैं तो ये तेल के अंदर फट जाती है, बिखर जाती है। तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल किया है। क्योंकि बेकिंग पाउडर क्या होता है कि इसे फुला देता है, डबल साइज में कर देता है और उसके अंदर ऑयल जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। और अगर आप इसे बेक कर रहे हो ना तो 160 डिग्री पर आप 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर सकते हो। और अगर आप बेक कर रहे हो तो फिर आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत डालना। 1/4 चम्मच से ज़्यादा आप बिल्कुल भी मत डालना। अब उसके बाद में आपको मिलेगी शानदार और टेस्टी ये मिठाई खाने को, और आप इसे कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। बस आपको ऐसा करना है कि इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और एयर टाइट डिब्बे में रखकर आप इसे स्टोर कर सकते हो। 15 से 20 दिन आराम से ये स्टोर हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे यूनिक यूनिक चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अब आप इसे तोड़कर देख लीजिए, इसके अंदर का टेक्सचर भी काफ़ी कमाल का आता है, मज़ेदार आता है। दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हल्की जो अभी मौसम है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो इस वजह से हल्की तबीयत ख़राब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।